तो बिटकॉइन में एक बड़ा पंप आने के बाद एक करेक्शन भी आ चुका है, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था। आप देख सकते हो ऐसे ही एरो मार्क करके दिए थे, बताया था कि भाई देखो फियर और ग्रीड बहुत हाई हो चुका है, 75 के ऊपर जा चुका है, एक करेक्शन लेके अगली रैली कंटिन्यू करेगा। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हमें होती हुई दिख रही है। अब यहाँ से नेक्स्ट मूवमेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, बिटकॉइन कितना ऊपर और यहाँ से जा सकता है, क्या एक बड़ी रैली की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, आइए समझते हैं आज की वीडियो के अंदर। साथ ही आपने जो सवाल पूछे थे कमेंट सेक्शन के अंदर, गाला कॉइन को लेके, आपने टोन कॉइन को लेके पूछा, आर्बिट्रम को लेके पूछा, उन सब का जवाब भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। उसके अलावा बात करेंगे ऐसे कॉइन्स के बारे में जो इस समय सबसे ज़्यादा पंप कर रहे हैं, यानी कि बीएनबी का पूरा इकोसिस्टम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के फोरा चार्ट के साथ, जहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक करेक्शन लिया है एंड जो हमारे पास 50 मूविंग एवरेज होता है वहाँ से सपोर्ट लेके रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं डेली चार्ट के अंदर देखता हूँ तो क्लियर पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा जो एग्जैक्टली मार्क करा था कि भैया ऑल टाइम हाई से या तो डायरेक्शन लेगा या ऑल टाइम हाई लगाकर छोटा सा रिडक्शन लेगा प्राइस, वही हमें देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने जब देखा कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे लोगों ने लॉन्ग्स ओपन करे होंगे, ठीक है। अब प्राइस ने क्या करा, ऊपर ना जाके यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी ले ली, लोगों को एसएल ले लिया। अब यहाँ पे लिक्विडिटी आ चुकी है, एसएल ले लिया है क्योंकि, तो प्राइस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि यहाँ से रिकवरी करके ऊपर जाता हुआ दिख जाए। बट एंट्री हम कब लेंगे उसको समझ लो। तो या तो डेली कैंडल क्लोजिंग जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये प्रीवियस राइट कैंडल के हाफ की बॉडी से ऊपर हो जाए तो हम एंट्री ले सकते हैं बाय की, या फिर 4 चार्ट के अंदर जो एक छोटा सा डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ये ब्रेक हो जाए, यानी कि एक जो है हमारी 4 कैंडल क्लोजिंग वो $1,22,500 के अगर ऊपर हो जाती है तो हम बाई की साइड जा सकते हैं, बाई की एंट्री ले सकते हैं। उससे पहले बाइंग करना थोड़ा रिस्की होगा बिकॉज हो सकता है यहाँ से डायरेक्शन लेके थोड़ा और प्राइस करेक्शन ले ले, फिर ऊपर जाता हुआ हमें देखे, एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन करता है, लोअर प्राइस बुल फ्लैग बना के फिर ऊपर जाता है, वो ही होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब बुल फ्लैग यहाँ से ब्रेकआउट करेगा या नीचे जाकर ब्रेकआउट करेगा वो अभी कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा। अगर एंट्री लेने का मौका होगा और लेनी होगी एंट्री, तो मैं आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करके बता दूंगा, जहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ ट्रेड दे रखी है आपको फ्री में, चाहो तो फ्री है जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रेड्स वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, उसका लिंक आपको बायो में और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ये तो बायो में लिंक है, क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नवा वापस आए टॉपिक के ऊपर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया फियर और ग्रीड इस समय पे 60 के ऊपर आ चुका है, यानी कि लो ग्रीडी थोड़ा कम हो चुके हैं एंड अब चांसेस है, पोटेंशियल है बिटकॉइन में कि यहाँ से ये रैली कंटिन्यू कर सकता है। अब रैली कंटिन्यू करने के लिए बिटकॉइन के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है यूएस का सीवी डाटा, जो कि 15 अक्टूबर को निकल के आना है। फॉरकास्टिंग अभी तक नहीं करी गई है, अगर फॉरकास्टिंग भी यहाँ पे प्रीवियस से कम होती है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी मार्केट के लिए, जहाँ से मार्केट रैली कंटिन्यू कर सकती है। ऑल्सो इसी मंथ के अंदर एफओएमसी मीटिंग की भी होनी है, तो वहाँ पे भी अगर रेट कट की न्यूज़ निकल के आती है तो एक प्री रैली हमें रेट कट से पहले देखने को मिलेगी। एंड अक्टूबर के लास्ट तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें एग्जिट प्लान अपना बना लेना चाहिए। इस मंथ के लास्ट तक या नवंबर में एक परफेक्ट एग्जिट प्लान होगा मेरे हिसाब से, अगर हम बिटकॉइन से, इथेरियम से या बीएनबी जैसे कॉइन से जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं अच्छे से एग्जिट लेते हैं। वेल एग्जिट प्लान के ऊपर तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल यही समझाना था आपको कि बिटकॉइन यहाँ से किस तरीके से रैली कर सकता है एंड किस तरीके से हमें एंट्री लेनी होगी, या तो डेली कैंडल क्लोजिंग हाफ कैंडल के ऊपर या 4 कैंडल क्लोजिंग $1,22,500 के ऊपर, तो हमें बाई की एंट्री लेनी होगी, अदरवाइज हमें वेट करना होगा। अब बात करते हैं मार्केट में ट्रेंडिंग कॉइन्स कौन से चल रहे हैं, तो 3 चीज़ें ट्रेंडिंग में, बीएनबी चेन के मीम कॉइन, बीएनबी इकोसिस्टम और यूएस स्टैटिक रिजर्व के जो कॉइन्स हैं यूएस से रिलेटेड, या फिर हम आरडब्ल्यू प्रोजेक्ट की भी बात करते हैं वो भी ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बीएनबी का इकोसिस्टम है या बीएनबी के मीम कॉइन्स हैं। तो हम बीएनबी के कुछ मीम कॉइन्स के बारे में बात करेंगे नॉर्मल ओल्ड कॉइन्स से डिस्कशन करते करते। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इथीरियम से। इथीरियम को आप करंटली देख सकते हो करेक्शन लिया है, एक बार फिर से उसी सेम एरिया से डायरेक्शन लिया है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो 50 मूविंग एवरेज है वहीं से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, यहाँ से रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर डेली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे बुलिश हो जाती है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज 3 से 4 बार मेजर रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुका है, तो इसके ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा चांसेस मेरे हिसाब से क्रिएट हो चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव एवेक्स एवालॉन्च कॉइन, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था पिछले कुछ महीनों में, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे बनाया है। करंटली 26.32, अगर इस एरिया तक ये आता है तो यहाँ पे हमारा एक लिमिट बाय आउट होना चाहिए, एक अच्छी बाइंग यहाँ पे हमें मिल सकती है एवलॉन्च के अंदर, यहाँ से अच्छी रैली दिखा सकता है। अदरवाइज अगर आपको फ्री भी एंट्री लेनी है तो करंट प्राइस पे भी आप डीसी कर सकते हो स्पॉट के अंदर एंड इसको होल्ड करके $35 का टारगेट लेके चल सकते हो स्पॉट में। देन वी हैव हाइप कॉइन, जिसका अगेन जो बाइंग रेंज रहेगा $42 का रहेगा, अगर यहाँ पे आता है तो एक लिमिट ऑर्डर ला के हम छोड़ सकते हैं। देन वी हैव सोलाना कॉइन, जो कि अगेन $191 के आसपास एक इसका बाइंग रेंज है, उससे पहले बाइंग करना इसको थोड़ा रिस्की रहेगा, बाकी पुरानी बाइंग है तो मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, $250 के ऊपर मैं बेचूंगा।
फिर डोज कॉइन है, एक अच्छा रिटेस्ट कर रहा है, करंट प्राइस पे भी छोटी सी स्पॉट बाइंग बन सकती है। अदरवाइज इसकी जो सेफ बाइंग है वो काफ़ी नीचे है, $0.14 के आसपास वो हमें बाइंग देखने को मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव XRP कॉइन, जिसकी बाइंग रेंज $2.72 के आसपास है। यहाँ तक प्राइस आता है तो लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं, एक अच्छी बाइंग मिल सकती है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको फियर में बाइंग करनी है तो $2 के आसपास अच्छी बाइंग है XRP की। नेक्स्ट वी हैव BNB कॉइन, जो बहुत तगड़ा परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है। BNB से $1500 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग का देख सकते हो। मैंने पर्सनली अपना 60% BNB सेल कर दिया है एंड उसको USDT में कन्वर्ट कर लिया है। कौन से कॉइन पर लगाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वी हैव नियर प्रोटोकॉल, जो कि करंटली देख सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये भी ब्रेकआउट कर सकता है। 2.58 के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो ये एक अच्छे एरियाज के अंदर रह सकता है बाइंग का। देन वी हैव ऑन्डो कॉइन, जो अगर $0.80 के आसपास आता है इट कैन बी अ गुड बाय। देन वी हैव फ्लॉगिनो कॉइन, जो अगर इस जोन के आसपास गिर के आता है तो इट कैन बी अ गुड बाय। उसके बाद फिर ENA कॉइन हमारे पास आता है, जो लास्ट टाइम मार्कर लिया था $0.45 का एरिया, सेम एरिया रहेगा, वहां तक आता है तो बाइंग का देख सकते हैं। नाउ बात कर लेते हैं BNB इकोसिस्टम के कुछ कॉइन्स के बारे में, क्योंकि BNB का इकोसिस्टम इस समय पे ट्रेंडिंग में है। तो वैसे तो बहुत ज्यादा कॉइन है BNB के जो ऑलरेडी पंप कर चुके हैं, उनके अंदर एंट्री लेके फायदा नहीं है। एक कॉइन है BMAX नाम से, आपको देखने को मिलेगा, माइनस वगैरह के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। करंटली 3 से 4 बार सेम रेजिस्टेंस आप देखोगे ये टेस्ट कर चुका है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है तो BMAX एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ से दे सकता है एंड इसके अंदर एक बड़ी रैली आ सकती है। और आपको इसके अंदर सेफ एंट्री लेनी है तो ये एरिया के आसपास देखना, 0.0083 के आसपास अगर आपको ये मिल जाता है ट्रेंड लाइन के आसपास, तो एक अच्छी बाइंग इसके अंदर बन सकती है, यहाँ से अच्छी रैली ये दिखा सकता है। देन नेक्स्ट वी हैव मुबारक कॉइन, जो कि एक मीम कॉइन है BNB इकोसिस्टम का। करंटली आप देख सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया है। अगर डेली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे ये दे देता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, देन इसके अंदर हम एक बाइंग करना जा सकते हैं, मगर थोड़ा रिस्की होगा बिकॉज ये एक मीम कॉइन है। जब तक हाइप चलेगी तब तक ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा, बाद में आपको ये उतना ही क्रैश भी दे सकता है, तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना अगर आपका बाइंग करने का मोड हो उसके अंदर। द नेक्स्ट वी है बायोकॉइन, जो कि अगेन BNB इकोसिस्टम का एक पार्ट है। $0.122 के आसपास अगर ये आता है तो अच्छी बाइंग मिल सकती है, यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर ला के हम छोड़ सकते हैं। द नेक्स्ट हमारे पास आता है दा कॉइन, जिसके अंदर मैंने पर्सनली आज पैसे डाले हैं, मैंने पर्सनली आज इन्वेस्ट करा है। दा कॉइन की जो एंट्री बनेगी करंट प्राइस पे भी हम बना सकते हैं, और अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है इसके अंदर तो वेट कर सकते हैं। अगर ये अपना ये मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर एक डेली कैंडल या 4 आवर कैंडल लेता है, तो यहाँ पे हम बाइंग करने जाएंगे। अदरवाइज स्पॉट के अंदर बाइंग लेना है तो अभी भी ली जा सकती है, थोड़ा रिस्की जरूर होगा बट हाँ रिटर्न अच्छा दे सकता है। लो कैप है तो छोटा अमाउंट ही डालना। देन नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोग के क्वेश्चन के बारे में जो आपने कमेंट्स के अंदर पूछे थे, गाला कॉइन, टोन कॉइन, आर्बिट्रम, और यहाँ पे आपने MNT पूछा था। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले गाला कॉइन से, जो कि करंटली देख सकते हो एक रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। गाला कॉइन अगर इस लेवल का रिटेस्ट देता है हमें 0.0122 के आसपास, तो एक अच्छी बाइंग बन सकती है, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। अदरवाइज ये अगर मार्केट रिकवरी यहाँ से करती है तो गाला कॉइन भी अच्छी रिकवरी देगा एंड एक बड़ा ब्रेकआउट भी दे सकता है, बिकॉज आप देखोगे तो ये भी 3-4 बार ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है, एक और बार टेस्ट करना आया तो एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है गाला कॉइन में भी। देन नेक्स्ट वी हैव आर्बिट्रम कॉइन, जो उतना ज़्यादा बुलिश देखने को नहीं मिल रहा है। $0.36 के आसपास अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे हम इसके अंदर बाइंग करने का सोच सकते हैं, उससे पहले बाइंग करना रिस्की है। देन नेक्स्ट इथफाई कॉइन हमारे पास आता है, जो अगेन ब्रेकआउट अच्छा दे चुका है, लास्ट टाइम यहाँ पे एंट्री दी थी, मार्क भी करा हुआ है। इथफाई अगर रीटेस्ट करने आता है 1.425 के आसपास तो दोबारा से बाइंग का हम सोचेंगे, उससे पहले बाइंग करना रिस्की है बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुका है। अगर प्रॉफिट बुकिंग का आप देख रहे हो तो आप अपनी 30% या 20% होल्डिंग जो है सेल कर सकते हो, अगर आप मिड टर्म या लॉन्ग टर्म वाले हो। शॉर्ट टर्म वाले हो तो 30-40% सेल कर देना, बट सारा सेल मैं पर्सनली नहीं करूंगा बिकॉज इथफाई को मैं लेके चल रहा हूँ कि $3-4 ईजिली ये जाएगा जब ऑल्ड कॉइन्स रैली पकड़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है MNT कॉइन, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जिसने दिया है ऑलरेडी। इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे बाइंग बताई थी, यहाँ तो ऑलरेडी ये 2x हो चुका है। अगर आपने बाइंग करी थी आप लकी हो गए, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अपने आधे पैसे निकाल सकते हो, बाकी के छोड़ सकते हो। द लास्ट में हमारे पास आता है टोन कॉइन, जो कि करंटली आप देख सकते हो अपने सपोर्ट से काफी दूर है। $2.6 के आसपास अगर ये आता है तो इसके अंदर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। उससे पहले तो ये बेरिश देखने को मिल रहा है, ज्यादा कुछ वॉल्यूम भी इसके अंदर नहीं है एंड एक डेथ क्रॉस भी इसके अंदर हो रखा है। तो लोग आज की वीडियो अपडेट था, सारे कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में अगेन पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कवर कर लूंगा। एक और चीज और बोलूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना है ना। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है किसी एक अच्छे एक्सचेंज के ऊपर तो ब्लूफिन का आप यूज़ कर सकते हो, मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरा लिंक यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मोल मिल जाएगा, आपका ही फायदा है मेरा ही फायदा है। तो मेक श्योर मेरा लिंक या क्रिप्टो ग्रेस कोड डाल लेना जब आप इसके ऊपर अकाउंट बनाओ। बाकी मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, KYC भी नहीं करनी पड़ती, तो ऑल ओवर अच्छा काम कर रहा है।